नमस्कार। आज हम बिहार के उस चुनावी दंगल की बात कर रहे हैं जहां जीत और हार के आंकड़े एक ऐसे रहस्य में उलझ गए हैं कि जनता का सिर चकरा गया है। टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, क्या वो महज गिनती हैं या किसी गहरी साजिश की स्क्रिप्ट? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह चुनाव आयोग की अपनी ही वेबसाइट ने एक ऐसा तमाशा दिखाया जिसने पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दोस्तों, ये सवाल हवा में नहीं उछाल रहे हम। इस सवाल की नींव खुद चुनाव आयोग की उस वेबसाइट ने रखी है जिसे लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आज सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो इस वेबसाइट पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पुष्पम प्रिया की प्रूलर्स पार्टी को एक सीट पर बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन जब हमारी टीम ने इस सीट के अंदर जाकर देखा तो जो सच सामने आया वो किसी भूचाल से कम नहीं था। उस पार्टी के उम्मीदवार सत्य प्रकाश को असल में सिर्फ 14 वोट मिले थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 14 वोट। लेकिन वेबसाइट उन्हें विजेता के तौर पर पेश कर रही थी और खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दीपू सिंह को 2960 वोट मिलने के बावजूद उनकी बढ़त को शून्य दिखाया गया और उनके नाम के आगे लिखा था लॉस्ट, यानी हार गए। ये मजाक यही नहीं रुका, ये कोई एक सीट का मामला नहीं था। देखिए आप, एकमा सीट का हाल। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कन्नौज को सिर्फ 54 वोटों के साथ विजेता दिखाया जा रहा था, जबकि 3175 वोट पाने वाले जेडीयू के मनोरंजन सिंह को हारा हुआ बता दिया गया। ये क्या हो रहा है? ये कैसी गिनती है? ये बिहार की जनता के वोट का कैसा सम्मान है? चुनाव आयोग ने कुछ ही देर में इस गड़बड़ी को ठीक कर लिया और इसे एक मामूली तकनीकी खामी या डेटा फीड में समस्या बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये वाकई एक छोटी सी तकनीकी गलती है? ये सवाल तब और भी गंभीर हो जाता है जब विपक्ष सीधे सीधे इसे दिल्ली दरबार का खेल बताने लगता है। कांग्रेस और आरजेडी का खुला आरोप है कि बिहार में लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश की जा रही है और इनके आरोपों को बल मिलता है सासाराम में हुई आधी रात की घटना से। जरा सोचिए, रात का अंधेरा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का दावा और उसी सुरक्षा को धता बताते हुए बक्सों से भरा एक ट्रक सीधे उस स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ता है जहां बिहार के भविष्य का फैसला करने वाली ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। नियम के मुताबिक ऐसे किसी भी वाहन की जांच होना चाहिए और वहां मौजूद सभी पार्टियों के एजेंटों को इत्तला दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक सीधे अंदर चला गया और जब तक आरजेडी के कार्यकर्ता हंगामा करते तब तक शायद खेल हो चुका था। आरजेडी ने इसे वोट चोरी का सीधा प्रयास बताया है। उनका नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। यह अकेली घटना नहीं है। भागलपुर से लेकर जमुई तक कई जिलों से खबरें आई कि स्ट्रांग रूम, यानी वो किलेबंद कमरा जहां ईवीएम रखा जाता है, वहां के सीसीटीवी कैमरे ही बंद पाए गए। ये वो कमरे हैं जिन्हें 24 घंटे चालू रहना चाहिए, जिनकी निगरानी में लोकतंत्र की सांसें चलती हैं, लेकिन वो बंद थे। आखिरकार क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या अफसर सिर्फ हुक्म की तामील कर रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम पर जब चुनावी विशेषज्ञ योगेंद्र यादव से बात हुई तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्थानीय डीएम या किसी अफसर को दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ हुक्म की तामील कर रहे हैं। असली स्क्रिप्ट तो दिल्ली में लिखी जा रही है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा, ना मैं सीईओ को दोष देता हूँ, ना बेचारे बीएलओ को दोष देता हूँ। अगर दिल्ली में बैठ के आप तुगलकी फरमान निकालोगे और ऊपर से दिल्ली से फोन करोगे, अभी मेरे को नंबर दिखाओ, अरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई बेचारा बीएलओ क्या करेगा? ये बयान इशारा करता है कि शायद ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, नतीजों को एक खास दिशा में मोड़ने का। एक तरफ से ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ अमित शाह और उनका खेमा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है कि एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और सरकार तो हर हाल में मोदी साहब
कहा कि बनेगी। बीजेपी के नेता तो नतीजों से पहले ही जीत का ऐलान कर चुके हैं। एक बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, एग्जिट पोल के पहले यह तय हो गया था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। रिजल्ट के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम एनडीए को ही वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। विपक्ष की ये आशंकाएं हवाई नहीं है, उनके डर की जड़ें अतीत के अनुभवों में हैं। आपको मुंगेर विधानसभा सीट का वो मामला याद दिलाते हैं जहां आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश यादव कुछ 100 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कई बूथों की ईवीएम मशीनों को तो गिना ही नहीं गया। मामला आज भी कोर्ट में है। सोचिए जरा कि मशीनें गिनी ही नहीं गई। जब इस तरह की घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं तो आज स्ट्रांग रूम के बाहर लाठियां लेकर पहरा दे रहे आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के डर को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। विपक्ष की तैयारी का आलम यह रहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे पहरा दिए रहे। वे सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए थे। हर आने जाने वाले ट्रक की तलाशी भी हो रही थी। माहौल में इतना तनाव था, इतना ज्यादा तनाव था कि तेजस्वी और राबड़ी देवी के करीबी एमएलसी सुनील सिंह ने तो खुली चेतावनी दे डाली। सुनील सिंह ने कहा, अगर कुछ भी हुआ तो बिहार जो है वह नेपाल वाला सीन बिहार में क्रिएट होगा। लोग सड़कों पर आएंगे, इसीलिए आप लोग अलर्ट रहिए और बेईमानी तो करिए ही मत। अगर करिएगा तो बिहार में कल कुछ भी हो सकता है। यह सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि उस गुस्से और आशंका का प्रतीक है जो इस वक्त महागठबंधन के खेमे में उबल रहा है। दोस्तों, बिहार इस वक्त एक दो राहे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग के वो आंकड़े हैं जो एनडीए की सरकार बनाते दिख रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के वो गंभीर आरोप और जमीनी हकीकत हैं जो किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रही है। क्या बिहार की जनता का फैसला सुरक्षित है या उस पर सिस्टम हावी हो चुका है? अब इसका अंतिम सच तो शायद नतीजों के पैटर्न का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का यह चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती तक सीमित नहीं रहा। यह चुनाव अब लोकतंत्र पर भरोसे की लड़ाई बन चुका है और अब इस लड़ाई का नतीजा जो भी हो वो बिहार के भविष्य पर एक गहरी छाप छोड़ने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी